जय माँ काली। सभी साधकों साधिकाओं को, भाइयों बहनों को मेरा राम राम जी। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा। मैंने आपको दुर्गा चालीसा के बारे में बता दिया, उसकी सरल विधि बता दिया आपकी, और कैसे सिद्ध करना है वो भी आपको बता दिया। सिद्ध करने की उसकी और भी विधि हैं, उनके बारे में भी हम आगे आपको बताते रहेंगे और वीडियो आपको देते रहेंगे। आज लेकिन बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर, सबसे चर्चित हनुमान चालीसा के बारे में कि हनुमान चालीसा का जाप, उसका पाठ हम कैसे करें, किस विधि से करें कि उसका लाभ हमें मिले, और कितने बार इसका जाप करना चाहिए, हमें इसका पाठ करना चाहिए। सबसे पहले बता दें आपको, ये श्रावण मंत्रों की श्रेणी में आते हैं कि जो इनकी रचना करने के बाद सभी इनका लाभ ले सकते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसी विधा है, ऐसी शक्ति है कि जिसको अगर आपने साध लिया तो ये समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा के बल पर ही आप कोई भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसकी सिद्धि कठिन है, समय लगता है सब चीज़ों में। हनुमान जी की कृपा भी समय से ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, या 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया तो हनुमान जी आपको सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा चालीसा है जिसको पढ़ने मात्र से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं भटक सकती। इसका जाप करने मात्र से भूत प्रेत आपसे दूर भाग जाते हैं। इसलिए जितनी इसमें शक्ति है उतनी आपके अंदर भक्ति भी होनी चाहिए। अगर आप श्री राम की भक्ति नहीं करते हैं तो ये हनुमान चालीसा को किसी काम का नहीं है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति नहीं करते हैं, यानी कि राम नाम का जप नहीं करते, उनमें आस्था आपकी नहीं है, हनुमान जी में आपकी आस्था नहीं है, तो हनुमान चालीसा भी आपको कोई लाभ नहीं देगा। बिना मन से पढ़ने में, केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। आपके अंदर उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव। अब बताता हूँ कि जो नॉर्मल साधक हैं, जो इसको सिद्ध करना नहीं चाहते, केवल पढ़ना चाहते हैं, इसका पाठ करना चाहते हैं, उनको कितनी बार इसका जाप करना चाहिए, कितनी बार इसका पाठ कर सकते हैं, वो सुनिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हनुमान चालीसा है, इसके नियम क्या हैं। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं संकल्प ले, तो इसके नियम यही है कि आपको मांस, मदिरा इनका भक्षण नहीं करना है, लहसुन प्याज इनका भक्षण नहीं करना है, स्त्री से आपको दूर रहना है, जितना हो सके एकांत रहना है, और श्री राम नाम का जप करते रहना है, हनुमान जी के नाम का जप करते रहना है। ये तो हो गए इनके नियम। अब विधि क्या है इसकी रोज़ पाठ करने की। पहले तो आप किसी शुभ मुहूर्त से इसको प्रारंभ करें, चाहे तो शनिवार या मंगलवार। अब विधि आती है इसकी पाठ करने की। आप इसको नॉर्मली डेली के रूटीन में आप इसको 7 बार या 11 बार या फिर 21 बार, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 21 बार इसका पाठ कीजिए। पाठ करने के लिए सुबह सुबह आप स्नान करने के पश्चात सीधा अपने पूजा कक्ष में, जहाँ आप पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं, जहाँ भी आप पाठ करना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाइए। और इसके लिए आप अलग से एक लाल आसन ले लीजिए। सामने आपको राम दरबार की तस्वीर लगा लेनी है, उसको भी आप चौकी पे रखिए। अगर चौकी नहीं है तो किसी आसन के ऊपर आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, लाल कपड़े के ऊपर या भगवा कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। वो भी थोड़े चावल रख कर आप रख सकते हैं। अब तस्वीर को आप स्नान कराइए जल से, गंगा जल से, और नॉर्मली आगरबत्ती है तो आगरबत्ती लगाइए, दीपक जलाइए उनके घी का, या फिर धूप बत्ती जलाइए। ये सभी जलाने के बाद अगर माला की व्यवस्था है आपके पास तो माला पहना दीजिए। माला नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके घर में पुष्प हों आप वो चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आपको एक माला, या अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की जाप कीजिए, नहीं तो श्री राम नाम की एक माला आप जाप करने के पश्चात सामने हनुमान जी के जो राम दरबार की तस्वीर आपने लगाई है, भोग के लिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख लीजिए। अगर आप लड्डू लेके आ सकते हैं तो लड्डू लेके आइए। 2 लड्डुओं के ऊपर तुलसी पत्र रख के आप उनको भोग लगाइए। रखने के पश्चात फिर आपको श्री हनुमान चालीसा का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार कीजिए आप, कम से कम 7 बार। अगर आप 11 बार भी करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलता है। 11 बार आप लगातार जाप कीजिए, बिना आसन से उठे हुए। मोबाइल सब आपके दूर रखे होने चाहिए। मोबाइल में आप देखते हुए ऐसे कुछ आपको जाप नहीं करना है। भक्ति भाव में लीन होने के पश्चात आप उसका जाप प्रारंभ कीजिए। दीपक जल चुका है आपका, अगरबत्ती आपने लगा दी है, लाल आसन पे आप बैठ के आपने जाप प्रारंभ कर दिया है। गिनती के लिए हाथों पे गिन सकते हैं आप, नहीं तो कुछ गिनती के लिए आप रख सकते हैं वहाँ पे। 11 पाठ रोज़ कीजिए। अब ये पाठ समाप्त होने के बाद भोग लगा देंगे, प्रसाद बच्चों में बाँट देंगे आप। यही क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। अगर आप 11 दिन का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो। अगर रोज़ ही करना चाहते हैं तो इसी विधि से आप रोज़ पाठ कर सकते हैं, ठीक है। 11 बार आप रोज़
पाठ कीजिए। ये विश्वास मानिए, अगर 11 बार हनुमान चालीसा का आप रोज़ पाठ करते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती, आपके पास नहीं आएगी। मेरा स्वयं का अनुभव है हनुमान चालीसा का, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कम से कम आज से लगभग 15 साल पहले हनुमान चालीसा का जब पाठ करता था, तब एक शक्ति आती थी स्वप्न में मेरे, जिसके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल थे, जैसे कि हम भालू देखा है हमने, उसी तरह का कुछ एनर्जी थी, पता नहीं क्या था मुझे वो शक्ति आती थी। और मुझे स्वप्न में वो पूरे जगहों पे घुमाती, यानी दौड़ाती थी मुझे पकड़ने के लिए, लंबे लंबे दांत उसके, मुझे काटने के लिए, खाने के लिए वो पीछे दौड़ती थी मेरे। जब मैंने हनुमान चालीसा का जाप करना प्रारंभ किया था तो उसके बीच में, कुछ दिनों के बीच में मुझे ये स्वप्न दोबारा से आया। तो स्वप्न आया तो मैं, हमारे घर के पास में और भी मंदिर हैं, देवी काली का मंदिर है, हमारे जो पितृ देवता हैं उनके मंदिर हैं, मैंने सबके पास गया स्वप्न में ही, सबके दरवाज़ों पे पहुंचा, मंदिर पे पहुंचा, लेकिन वो शक्ति वहाँ पर भी आ जा रही थी। और जब मुझे याद आया कि मैं हनुमान चालीसा के स्वप्न में मुझे पाठ कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मैं हनुमान जी को पुकारा, आप चाहे इसे झूठ माने या सच माने, पर मेरी ज़िंदगी का ये अनुभव है, वो बता रहा हूँ आपको मैं। एक बार हनुमान जी को याद करते ही जो तस्वीर के सामने मैं पाठ करता था, वही की वही तस्वीर के हनुमान जी निकल के, कम से कम होंगे वो वृक्ष, एक पेड़ के बराबर उनका शरीर होगा, इतने बड़े हनुमान जी में, जैसे मैं भाग रहा हूँ तो मेरे आगे आगे खड़े हुए हैं। और उस शक्ति को उन्होंने केवल कुछ नहीं किया, जैसे हनुमान जी आगे खड़े हुए, उस शक्ति में अपने आप ही आग लग गई। और उस दिन के बाद इतने साल हो गए, 15 साल से 20 साल, अभी तक के रिकॉर्ड में मुझे स्वप्न नहीं आया वो, ना ही वो शक्ति आज तक मुझे परेशान कर पाई है। इतना प्रभाव रहता है इस हनुमान चालीसा का। ये तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, कोई शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इसके लिए आप रोज़ पाठ करें। और ये भी बात मानिए, अगर आप रोज़ पाठ कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका बने नहीं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि लोग देखते ही आपके ऊपर मोहित हो जाएंगे। ज़्यादा लंबे समय तक जैसे आप पाठ करते जाएंगे, बहुत शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। कहीं आप जाएंगे तो लोग अपने आप ही आपसे आकर्षित होते रहेंगे, आपका प्रभाव ही अलग हो जाएगा एक हनुमान चालीसा से। इस पाठ को आप कीजिए और लाभ लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। ये विधि मैंने आपको जो बताई है, ये रोज़ पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की, आगे बताऊँगा कि सरल विधि से और कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के और प्रयोग क्या क्या हैं, वो सभी मैं आपको और वीडियो में बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली।